सोचिए, आप किस जाति के हो ये तो आप जानते ही हो, लेकिन क्या दुनिया भी जानती है? और अगर जानती है तो आपका इस्तेमाल हो रहा है या कोई सम्मान मिल रहा है, ये भी सोचिए। 2031 की जाति जनगणना सिर्फ एक सर्वे नहीं है, ये एक डीएनए लेवल का आइडेंटिटी स्कैन है जो तय करेगा आपकी औकात, आपका हक और आपकी लिमिटेशन को। पिछली बार जब कास्ट सेंसस हुआ था, ब्रिटिश राज था उस टाइम पे, 1931 की बात है। 90 साल के बाद फिर से भारत अपनी जात का रिकॉर्ड बना रहा है, पर इस बार पेपर पर नहीं बनेगा, डिजिटल सर्वर पर बनेगा। हर एक आदमी का रिकॉर्ड उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी से लिंक होगा। एक डाटाबेस बनेगा जिसमें लिखा होगा तेली, कुर्मी, जाति, यादव, कश्यप, लूनिया, ये सब आपका डाटा। सोचिए, एक ऐप खुलेगा और एक नाम आएगा, राजेश कुमार, 29 साल, एससी कैटेगरी, फादर रामजी कुमार। आपका डाटा एक टैग बन गया है दोस्तों। रिजर्वेशन में जॉब, लोन्स और स्कीम्स के डिसीजन अब एआई लेगा। आपका जाति कोड आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट बन चुका है। बिहार के कास्ट सेंसस ने कुछ ऐसा एक्सपोज किया कि ओबीसी और ईबीसी वाले लोग 63% से ज्यादा, लूनिया 70 लाख लोग, तेली 2.8% लोग। ये डाटा जाति की राजनीति का गूगल मैप नहीं बन रहा है। अब वोट नहीं, कास्ट काउंट डिसाइड करेगा किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। सोचो, आपकी जात इंटरनेट पर लीक हो जाए, कोई कंपनी देखकर बोले ओह ये तो एससी है, कस्टमर लोन मत दो। आपको जॉब नहीं मिलेगी सिर्फ इसलिए कि आपके कास्ट प्रोफाइल में शो हो रहा है। ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिजिटल है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, वो एक डाटा पॉइंट है। जैसे नेटफ्लिक्स आपके फेवरेट शो चूज करता है, वैसे ही नेता आपकी जाति डाटा से अपना कैंपेन डिसाइड करेगा। माइक्रो टारगेटिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। एक राजपूत नेता सिर्फ राजपूत एरिया में ही एड चलाएगा, एक यादव लीडर सिर्फ यादव बस्ती में ही रैली करेगा। आप सिर्फ जाति के हिसाब से एड ऑडियंस बन गए हो। तुम सोच रहे हो मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तब फर्क पड़ेगा दोस्तों जब तुम लोगों के लिए अप्लाई करो, जॉब के लिए अप्लाई करोगे और सिस्टम बोलेगा सॉरी तुम्हारा कोटा ऑलरेडी फुल है। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल के फॉर्म में कास्ट लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाएंगे, जब डाटा तुम्हारा होगा लेकिन कंट्रोल किसी और का। कास्ट सेंसस आ रहा है, तुम्हारे नाम पे वोट लिया जाता है, अब तुम्हारा डाटा भी लिया जाएगा। सवाल सिंपल है, क्या तुम तैयार हो अपनी पहचान डाटा सर्वर में अपलोड करने के लिए, या अभी भी सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसको लगता है कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि अब जाति सिस्टम पेपर से नहीं सर्वर से चलने वाला है। कास्ट सेंसस 2031 सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेप नहीं है दोस्तों, ये भारत के संविधान, रिजर्वेशन सिस्टम और सोशल जस्टिस पे सीधा पर्सन है। एग्जाम देने जाओगे तो सवाल आएगा, कास्ट बेस्ड सेंसस का पहला इम्प्लीमेंटेशन कौन सी स्टेट ने किया था? एक और सवाल, कास्ट सेंसस किस आर्टिकल से जुड़ता है? ये सिर्फ फैक्ट नहीं, ये आपकी सोच बनने वाली है। अब सवाल ये नहीं कि जाति लिखी जा रही है या नहीं, अब सवाल ये है तुम्हारे डाटा का यूज तुम्हारे लिए होगा या तुम्हारे खिलाफ होगा। जानिए, समझिए और एग्जाम में नहीं जिंदगी में भी पास होइए। दोस्तों, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा सा भी झटका दिया है तो एक शेयर करके किसी और की आंखें खोल दीजिए। आप जैसे समझदार लोगों से ही हमारा देश जागता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सोच बदलने वाली बात, ना कि सिर्फ ट्रेंडिंग न्यूज़ की कॉपी पेस्ट।